आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से आर्मी जवान की मौत। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी कि उससे पहले आर्मी कैंट के पास मोहनचंद्र सती रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनके मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, इतनी थी तीव्रता। उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरिद्वार जिले में सुबह 9:42 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.9 मैग्नीट्यूड मापी गई। हालांकि अभी इसके केंद्र के बारे में साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। देहरादून में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैंतुरा ने भूकंप आने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी इसके केंद्र के बारे में और तीव्रता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकती। शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया दुष्कर्म, कई बार कराया गर्भपात। नेहरू कॉलोनी थाने में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म और फिर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता मेरठ की रहने वाली है, जो देहरादून में पढ़ाई करने आई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती इन दिनों अपने माँ बाप के साथ न्याय की लड़ाई को लेकर थाना और कचहरी के चक्कर काट रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की रहने वाली पीड़ित युवती का आरोप है कि पिछले 3 साल से शादी का झांसा देकर आरोपी गगन सहदेव अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसके साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट कर रहा था। इस दौरान उसे कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन हर बार आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। जब कुछ समय पहले पीड़िता ने लड़के पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने शादी के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड रख दी। शादी का जश्न मनाकर लौटे, घर से कुछ दूर खड़ी थी मौत। शादी से लौटकर घर आ रहे दोस्तों की कार पेड़ से टकरा गई। टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मूल रूप से चमोली के गैरसैंण क्षेत्र का निवासी है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से चमोली जिले के गैरसैंण के कालीमठ गांव के 33 साल के सुरेंद्र सिंह बिष्ट कालीमठ में होने वाले एक शादी में शामिल होने के लिए गैरसैंण गए थे। रात करीब 12 बजे कुंडेश्वरी निवासी दीपक, कमल और 2 अन्य युवकों के साथ वापस आ गए। काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड पर एक मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। विश्व एड्स दिवस। एड्स के मामले में प्रदेश के 4 जनपद है बेहद संवेदनशील। एड्स एक ऐसी महामारी है जो HIV संक्रमण से होती है। इस भयानक वायरस के चलते मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और समय बीतने के साथ ही शरीर पूरी तरह अंदर से खोखला हो जाता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार भारत में 30 लाख से ज्यादा लोग HIV से संक्रमित हैं। इसके अलावा उन्होंने देश के तमाम ऐसे राज्यों के नाम बदलने को भी कहा जो मुगल शासन और अंग्रेजों के वक्त रखे गए थे। रामदेव ने कहा कि यह सत्य है कि कई ऐतिहासिक भूलें हुई हैं। उन्होंने कहा, हरिद्वार में जहां हमारा योग ग्राम बना है, उसके पास के गांव का नाम भी औरंगाबाद है। हरिद्वार से औरंगजेब का क्या लेना देना था? हमारे कई तीर्थों के नाम को भी गलत नामों से संबोधित किया गया। इस जिले के SSP की खास मुहिम, हर थाने में होगी महिला डेस्क। नैनीताल पुलिस महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक थाने और कोतवाली में महिला डेस्क बनाने जा रही है। लगातार बढ़ रहे महिला अपराध और उन्हें समय पर सहायता न मिलने के मद्देनजर जिला पुलिस ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रही है, जिसमें महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा महिला चीता पुलिस भी महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। SSP सुनील कुमार मीणा ने बताया कि महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। महिला सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत और सार्थक बनाने का उद्देश्य से महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाया जाएगा, जिसके लिए महिला फरियादियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और वो अपनी समस्याओं को सीधे महिलाओं को ही बता पाएंगी और इन समस्याओं का थाना स्तर पर ही समाधान हो जाएगा। बड़ी खबर, 5 साल की मासूम से दरिंदगी, हालत नाजुक। दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चों के साथ ही इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लक्सर में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए उसे देहरादून रेफर किया गया है। एक युवक ने बनाया 5 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मामले लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि वो बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची के बेसुध होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, मसूरी आने वाले 40% पर्यटकों ने की बुकिंग कैंसिल। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसकी वजह से मसूरी आने वाले 30 से 40%
पर्यटकों ने होटल की एडवांस बुकिंग कैंसिल कर दी है। साहित्यकार मंगलेश डबराल हैं बीमार, सांसद अनिल बलूनी ने जाना हाल। वरिष्ठ साहित्यकार मंगलेश डबराल गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उनका हालचाल जाना। ऋषिकेश में नेहा कक्कड़ ने पति रोहन प्रीत का मनाया 27वां जन्मदिन। मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ ने अपने पति रोहन प्रीत का 27वां जन्मदिन अपने मायके ऋषिकेश में सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर नेहा कक्कड़ के पूरे परिवार के साथ ही कुछ नजदीकी दोस्त भी मौजूद रहे। दिव्यांग युवती का यौन उत्पीड़न, 7 महीने की गर्भवती हुई पीड़िता। देहरादून में एक दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। महिला के दृष्टिहीन होने का फायदा उठाकर आरोपी महिला का लंबे समय तक शोषण करते रहे। घटना की शिकायत पीड़िता की बहन ने डीआईजी अरुण मोहन जोशी से ईमेल के जरिए की है। लापता किशोरी को पुलिस ने किया बरामद, आरोपी युवक को भेजा जेल। पुलिस ने 1 सप्ताह से लापता किशोरी को एक युवक के साथ बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद, इस साल पहुंचे 19,000 से ज्यादा पर्यटक। 30 नवंबर को गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद कर दिए गए हैं। कोरोना संकट के चलते इस साल पार्क पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बेहद कम रही। इस वर्ष गंगोत्री नेशनल पार्क में 19,023 पर्यटक पहुंचे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर लगी आपत्तियों का होगा निस्तारण। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विस्तार किया जाना है, लेकिन आसपास वन क्षेत्र होने के चलते केंद्रीय वन्य जीव बोर्ड की तरफ से 14 आपत्तियां लगाई गई थी। सरकार ने इन आपत्तियों का जवाब वन्यजीव बोर्ड को भेज दिया है। सुरेंद्र कुमार को जूस पिलाकर हरदा ने तोड़वाया उपवास, नियमितीकरण की मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि यह केवल 242 कर्मचारियों का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जिस तरीके से ऐसे फैसलों की अनदेखी की जा रही है, वह चिंताजनक की बात है। मोबाइल टाइमर फिक्स कर पत्नी से मारपीट, पुलिस हिरासत में आरोपी। आपने अक्सर पति पत्नी के बीच हुए झगड़ों की कई खबरें पढ़ी होगी, लेकिन रुद्रपुर कोतवाली के रामपुरा क्षेत्र में दंपति के बीच हुए झगड़े का एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने मोबाइल में 5 मिनट का टाइमर लगाकर पत्नी के साथ मारपीट की है, जिस कारण उसे बुरी तरीके से चोट आई है। पत्नी के कहने पर पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह, 59 होनहारों को मिला गोल्ड मेडल। हिमवतीनंद केंद्रीय विश्वविद्यालय का ऑनलाइन आयोजित 3रा दीक्षांत समारोह संपन्न हो गया है। इस दौरान 44 होनहार छात्रों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। इसके साथ ही 15 गोल्ड मेडल अतिरिक्त दिए गए। रामनगर में अज्ञात वाहन की टक्कर से गुलदार के शावक की मौत। रामनगर तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले मंगलौर गांव के पास अज्ञात वाहन ने गुलदार के शावक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शावक की मौत हो गई है।